जय हिंद ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 4 तक हमारा हो चुका है एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, है ना। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का कुछ बेसिक कर लेते हैं, जिसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ जो आए हुए हैं परीक्षा में, पहले हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं, फिर संभावित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक क्वेश्चन की तैयारी के साथ में 10 क्वेश्चनों को कैसे तैयार करना है, इसकी प्रिपरेशन आपको करना है। देखिएगा, एपी बोलते हैं इसको, कभी कभी लिखा था, और इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का मतलब होता है, देखिए, समान अंतर। समान अंतर की श्रेणी। श्रेणी मतलब एक प्रकार का सीरीज होता है, ठीक है। समान अंतर हो, यदि जैसे आपको प्रार्थना में लाइन खड़ी कर दे, भैया एक एक हाथ के डिस्टेंस ले लो, सेम डिस्टेंस ले लीजिएगा सबके बीच में, तो वो एक समान अंतर हो गया इनके बीच का, ठीक है। समान अंतर हो किसी पद में, संख्या में, तो वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, तो इनका जो अंतर है वो 2-2 है। देखिएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद यदि 8 आ जाए तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके 2-2 का जो अंतर आ रहा है वो 2-2 का नहीं आ रहा है। देखिए, यहां 2 का अंतर आ रहा है, 1 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 5 बढ़ा, 5 के बाद 7 बढ़ा, 7 के बाद 9 आना था, पर क्या आ गया? 8 आ गया, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मतलब जितने भी दिए गए पद होते हैं उनके बीच का अंतर यदि समान हो तो वो समांतर श्रेणी में होगा। इतना क्लियर है? अब यहां पर कुछ समांतर श्रेणी का हो गया। अब इसके कुछ पद हैं जिसको इसका पूछते व्यापक पद या मानक पद, है ना, कि समांतर श्रेणी के मानक पद के रूप में लिखिए। किस रूप में हमें समांतर श्रेणी दिखाई देगी वो उसको बोलते हैं व्यापक पद, ठीक। ए प्लस माइनस डी, ए प्लस माइनस 2d, है ना, और इस तरीके से इंफिनिटिव, a प्लस माइनस 3d, a प्लस माइनस 4d, a प्लस 5d, 6d, इस तरीके से। कि सर ये प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि ये d क्या है और a क्या है, ये भी समझना है। तो जो a है इसको बोलते हैं प्रथम पद, a को बोलते हैं हम प्रथम पद, और जो d है वो होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब सभी के बीच का अंतर, सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ डी जो होता है वो क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है। ये इसमें से ये घटेगा, ठीक, इसमें से ये अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है, इसको बोलते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1। कि सर अब ये a2 a1 कहां से आ गया? तो इसमें हम नाम दे देते हैं a1, a2, a3, a4 ऐसे, ठीक है। इसको अपन ने नाम दे देते तो a2 में से a1 घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा। इस तरीके से a3 में से a2 घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा, और इनके सभी के बीच का अंतर समान होगा, इसलिए इसको सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर मतलब सभी के बीच का कॉमन अंतर, इसलिए इसको सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। अंतर तो हुआ लेकिन सभी के बीच का अंतर, तो ये समझ में आ गया। इसका एक ब्रह्मास्त्र जो फार्मूला है एनवा पद ज्ञात करने के लिए, उसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। एनवा पद, एनवा पद मतलब यहाँ जो फार्मूला होगा वो होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी सख्त जरूरत इस पूरे चैप्टर में लगेगी, है ना भैया। तो an क्या है? an को बोला जाता है अंतिम पद, ये भी याद होना चाहिए। an क्या है? अंतिम पद, फाइनल पॉइंट बोलते हैं। कभी कभी an की जगह l को भी लिखते हैं, तो यहाँ an की जगह यदि l आ जाए तो घबराना नहीं है कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये l क्या है? l भी फाइनल पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट, लास्ट में बैठा यार, लास्ट। तो l मतलब इस प्रकार उसने लास्ट दे दिया है, अंतिम पद। an क्या हो चुका? a हो चुका हमारा प्रथम पद, प्रथम पद। n है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ये हो गया भैया पदों की संख्या। और d है जो सार्वंतर है,
ये हमें याद होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत सख्त इसकी जरूरत लगेगी। तो यहां हो चुके हमारा nवा पद an वाला। एक होता है योग का सूत्र, यदि हमें योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस an। एक तो ये है। अब इसी को हम जब मॉडिफाई करते हैं तो an का जो मान होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां हम रखते हैं तो ये फार्मूला एक और बन जाता है। ये s क्या है, s मतलब होता है सम इंग्लिश में, और s का मतलब ऐसे योग होता है। योग ज्ञात करने का सूत्र कहेगा आपसे कि एक यदि एक समांतर श्रेणी में है, उसमें किसी श्रेणी के आपको योग ज्ञात करना है तो कौन से सूत्र का प्रयोग आप करेंगे, तो उसमें आप ये करेंगे Sn बराबर n/2 है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक और फार्मूला है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है योग ज्ञात, यहाँ 2a, ये a तो पहले से ही था, an का मान हमने रखा a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो a और a हो चुका 2a प्लस सूत्र ये का यही है, बस हमने मान रख दिया है an कि नहीं सर कभी तो ये देते कब, दोनों ये फार्मूले हैं, जिसकी जरूरत हमें लगेगी हम उसका प्रयोग उसमें करेंगे। ओके, तो ये कुछ सिंपल बेसिक था। वैसे आपने जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा हमने कहा कि ये वस्तुनिष्ठ की क्लास है, बेसिक क्लास में आपने अच्छे से कर लिया भी होगा, है ना भैया। क्वेश्चन है आपका, अब जो परीक्षा में आए हुए अभी तक के क्वेश्चन, पहले हम उनको कि ये 8 से 10 क्वेश्चन है कि जो 22 में आया होगा या 2020 में आया होगा या 19 में आया होगा या 23 में आया होगा, ठीक। अभी हम उन प्रश्नों को ले रहे हैं। इसके बाद उससे संबंधित देखिएगा, वस्तुनिष्ठ में क्या है कि रिपीटेशन कम होता है, मतलब रिपीट कम होते हैं, पर पैटर्न रिपीट होता है, भले क्वेश्चन रिपीट नहीं हो। जैसे कि जरूर नहीं कि सेम टू सेम, जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 10, 7 और 4 का 10वां पद क्या है, ये अब रिक्त स्थान में आ जाए चाहे जोड़ी में आ जाए, अब यहां पर रिपीटेशन नहीं होगा, यहां दूसरी संख्या दे देंगे बस, पर प्रोसेस यही रहेगा। प्रोसेस मतलब यही रहेगी। विधि है कि ये पूछ लेगा 10वां पद की जगह 9वां पूछ लेगा, 9वें की जगह 11वां पूछ लेगा, तो आपको विधि को रटना है। समझ पा रहे हैं? हाँ, रटने वाली जो चीजें हैं, आपसे पूछे व्यापक पद जी स्टार, ये सेम टू सेम। आपसे पूछे व्यापक पद तो ऐसा कैसे छापना है आपको। आपसे पूछे एनवा पद का सूत्र तो आपको ये का यही छापना है। आपसे पूछे सार्वंतर का सूत्र यही छापना है, ये रटने वाले हैं। एसएन बराबर यही छापना है, एसएन बराबर यही छापना है। प्रोसेस नहीं तो आप पता चले किसको रट दो 10, 7, 4 का कि 10वां पद ये आएगा फलाने से, ये रट दिया अपन ने, 5 आ रहे 8 आ रहे 10 आ रहे, इससे कैसे संख्या भी तो चेंज होगी उसमें। तो आपको यहां पर विधि को रटना है, प्रोसेस। अब यहां पर क्या करेंगे, 10वां पद पूछा है तो a बराबर तो आपके पास 10 है, प्रथम पद a बराबर 10 हो गया। d का जो मान है वो हो गया a2 माइनस a1। तो देखो ऐसे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कैसे कि ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर घट रहा है। देखो 10 के बाद 7 आया, 7 के बाद 4 आ गया, अब देखो 10 के बाद 7 3 घट रहा, 7 के बाद 4 3 घट रहा है ना, 4 के बाद 3 घट जाए 1 आ जाएगा, फिर माइनस में चले जाएगा। मतलब ऐसे आपसे 10वां पद पूछा, भाई साहब 10वां पद क्या आएगा, 10वां पद मतलब का मतलब है कि 10वें नंबर पर क्या आएगा। देखो एक डायरेक्ट अपन तरीका देखते हैं, 10 के बाद लिख दिया अपन ने 7, 7 के बाद लिख दिया 4, 4 के बाद आ गया 1, ये मान के चलो सूत्र उत्र कुछ की जरूरत नहीं, अपन ऐसे देख रहे हैं जैसे सामान्य तौर पे, जैसे कि सीरीज की एक बाद क्या आएगा तो 1, अब 1 के बाद क्या आएगा 3 घट रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अपन जब पूर्णांक करते तो ये 1 के बाद 0, 0 के बाद -1 आता है, और -1 के बाद आता -2। तो आपको पता है, ये देखो ये 2 और ये हो चुका 3 और ये हो चुका 4। अब 4 के बाद 1 आया, मतलब 1 2 3 खुद को छोड़कर, तो अब देखो 1 2 3, मतलब आपको पता है कौन सा जाएगा। यदि हम उसको मुख्य को छोड़ दे तो आपका -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आ गया। -2 को 3 पीछे हटाओ, -5, फिर 3 पीछे हटाओ, -8, फिर 3 हटाओ, -11, फिर 3 हटाओ, -14। ऐसे समझ पा रहे हैं आप, ऐसे ही कि 1 के बाद सर 2 कैसे आ गया, तो 1 के बाद पहले आएगा 0, 1 पद, 2 तीसरे नंबर का पूछा ना, 3 कम हुए तो -2। देखो 1 2 3, ये 4 के बाद क्या आ गया 1 से 4, ऐसे है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10वां पद पूछा है आपसे, 10वें नंबर पे क्या है, तो 14 के बाद एक और आ जाएगा -17, तो आंसर क्या आ गया माइनस। ये एक अपन ने कैसा देखा, सिंपल प्रोसेस जिसमें एन वगैरह अपने कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, तो अपन 10वां पद का मतलब क्या होता है, 10वें नंबर पर कौन आएगा, इसका मतलब है 10वां पद। समझ पा रहे हैं, 10वें नंबर पर कौन आएगा, तो 10वें नंबर पर आपने कि सर -17 आएगा, कैसे, अपन ने इसे छांट। पर मान लीजिए अभी यहां पूछ ले तो 90 नंबर पे क्या आएगा, तो ऐसे कब तक करते जाते हैं अपन, ये कब की प्रोसेस है। देखिए जितने भी सूत्र बने हैं, सूत्र का मतलब है शॉर्टकट है, कि आपको शॉर्टकट वे प्रदान करते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट। अब जैसे पहले भाई साहब जैसे मोटरसाइकिल ली थी तो लोग पैदल ही जाते थे, पैदल के पहले एक चक्कर का रास्ता था और एक शॉर्टकट भी था, मेरे बिल्कुल उबट बोलते थे, उबट ही निकल जाए सीधा, मतलब मेरे पहुंच जाता था एकदम सीधा, ठीक। तो वो काय के लिए निकाल लिया था, भैया साधन नहीं थे, तो उनने अपने लिए एक शॉर्टकट निकाल लिया, उसको ही तो सूत्र बोलते हैं। कोई करते गए फिर उन्होंने देखा कि यार इसमें तो बहुत टाइम लगता है, तो उनने फिर क्या निकाल लिए, अपने लिए सूत्र निकाल दिया, जिसको हम फार्मूला बोलते हैं। कि यार मेरे पास एक आइडिया है, वो आइडिया ही फार्मूला है, कि जो कठिन कार्य को आसान बना दे, वो सूत्र है। तो इनने फिर क्या कर दिया, सूत्र बना दिया भाई साहब। क्या बनाया, कैसे कब तक ढूंढता फिरेंगे, 17 कब आएगा, 22 कब आएगा, 25 कब आएगा, तो ठीक है। 10वां पद 10वां है, तो 10वां का सूत्र है A10 बराबर A + 9D, ये 10वां पद। 11वां पद है तो A + 10D, एक कम, कि सर ये कैसे आया A + 9D, तो यह मान रखो, देखो An बराबर A + N का मान रखा 10 में से एक गया तो कितना गया 9, तो ये आया A + 9D। एक स्टेप नहीं तो आपने N का मान रख लिया, पूरा रख लिया है। तो आपसे पूछे 12वां पद तो A + 11D, 100 पद A + 99D, 1000वां पद 1999D, 500 पद तो 499D, एक कम कर दो। और एक कम कहां से हो रहा है ये पता होना चाहिए, सर हमारे का सूत्र पड़े, तो ये देखो N का मान आपने यहां से रखा, ओके चलेगा। अब देखो A का मान कितना भाई साहब, A का मान है 10, रख दिया 9 × D का जो मान है वो कैसे आएगा, 3 घट रहा है तो 7 - 10, A2 - A1, देखो D का मान A2 - A1। पहले क्वेश्चन है, इसमें समय लग रहा है क्योंकि हम बारीक से बारीक चीजों को पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर आप फटाफट करना है, स्पीड बढ़ानी है ना। तो देखिए 9 D की वैल्यू है 10 में से 7 गया तो -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये आ गया आपका, ठीक। अब 10 + 9 = 27, प्लस माइनस हो गया, 27 में से 10 गए तो 17 बचे, और वो भी काय के माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। तो देखो आपने 17 ही तो निकाला था, माइनस का 17, आपका सूत्र से भी तो यही आंसर आया। और ये चिन्ह भी थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस माइनस अपन ने बोल भी दिया 17, अपन ने बोला माइनस का 17 पर लिख दिया प्लस का 17, तो कभी कभी वहां परीक्षा में हो जाता है, अपन बोलते हैं जो लिखते नहीं थे, माइनस का 17 जाएगा, ओके। देखिएगा सेम क्वेश्चन दे दिया, बस आपको संख्या चेंज दी है। क्वेश्चन नंबर 2 -3 - 1/2 का 11वां पद क्या है। अब ऐसे कैसे निकाल लोगे, देखो 3 के बाद सीधा आधा आ गया, 3 के बाद आधा, और आधे के बाद 2, ऐसे याद रखो। 3 के बाद ना तो देखो 2 आना था, 1 आया, मतलब कितना कम हुआ है ये अपने को इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अपने को ऐसे कैसे निकालेंगे, बटे वाले में वही अब सूत्र से निकालेंगे, हम बार बार ऐसे तो निकालेंगे, वो प्रोसेस अपन ने सीख ली कि क्या है, उसका मतलब आपको समझ आ गया है। तो A बराबर -3, और D का जो सूत्र होता है A2 - A1, 1/2, A2 A1 क्या है -3, माइनस पहले से ही था, एक और माइनस आ गया तो ये प्लस हो गया। भाई यहाँ गलती होगी, इसमें सबसे ज्यादा गलती माइनस प्लस की यहाँ गलती करते हैं बच्चे, ठीक। नहीं तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा सरल है, पर क्या होता है जैसे -1/A2 - एक माइनस तो इसके पास ही है ना, एक माइनस इसके पास होगा, माइनस हो चुका प्लस, ठीक है ना। अब माइनस कैसे प्लस होता है आपको बताया मैंने कई बार, ये माइनस। अब ये जब माइनस टकराएंगे तो ऐसे नहीं टकराए, ये इधर से आएगा, ये घूम के, और ये इस प्रकार से यूं हो जाएगा, तो माइनस हो गया प्लस, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, स्टाइल नंबर 2 से, ठीक। अब D बराबर, यहां जब अपन ने इसको हल किया तो D बराबर एलसीएम आ गया इसका 2 आ गया, इन 2 का, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे याद रख, ये माइनस का 1, 2 × 6, ठीक है। D बराबर
6 में से 1 गया तो प्लस का 5 बचा, क्योंकि मतलब जो प्लस की संख्या बड़ी। 5/2, 5/2 का मतलब ढाई होता है, ले ढाई बढ़ रहा है, -3 फिर -1/2, ढाई बढ़ा, फिर ये एकदम सीधा 2, 2 के बाद ढाई बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखो ढाई जोड़ दो तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4.5 हो जाएगा। 4.5 के बाद फिर ढाई जोड़ दो तो कितना, 4.5 में आधा जोड़ दो, 5 2 7, 7 हो गए। 7 में फिर ढाई जोड़ दो, 9.5, 9.5 में फिर ढाई जोड़ दो। ऐसे जोड़ते जाएंगे तो 11वां पद आपको निकालना है। तो सर ऐसे कब तक निकालें, हमने डी का मान निकाल लिया 5/2, आपको क्या चाहिए 11वां पद। तो भैया A11 बराबर सूत्र आ जाएगा A + 10D, अभी बताया A + 10D। तो भैया A का मान है -3 + 10 गुणित, इनके बीच में गुणे का निशान भैया। D का मान क्या दे दिया है आपको 5/2, 5/, बोलो क्लियर हो गया। 2 से काट दिया अपन ने, 2 पंज 10, 2 पंज 10, ये हो गया। -3 + 5 25, ये हो गया भैया। ठीक, 25 में से 3 गए तो कितने बच गए 22, वो भी काय के प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। बस ये आंसर आ गया, है ना सरल। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लीजिएगा इसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि एपी का, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो उसका एनवा पद क्या होगा। सूत्र पूछा है, नहीं तो अब क्या होगा रे, एनवा पद क्या होगा, कुछ नहीं, इसको बोला था मैंने, देखो एनवा पद, तो एनवा पद आंसर क्या जाएगा, तीसरे का an बराबर a + n - 1 × d। कोई परेशानी है क्या इसमें, नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समांतर श्रेणी आपको दिया क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, 3/2, 1/2 और आगे दिया है -1/2, -3/2 में d बराबर क्या है। तो सिंपल सार्वंतर पूछा है, इसमें d पूछ लिया, a2 - a1, तो a2 ये क्या है 1/2 माइनस a2 - a1, क्या बताया मैंने, a2 ये द्वितीय पद, इतने सारे मत देखो, क्या हो तो अनंत तक बताया कितने हैं, a2 - a1, a2 ये है, a1 ये है, तो द्वितीय में से मतलब अगले में से पिछला पद घटाया जाता है। तो भैया इनका एलसीएम आ गया 2, आ गया 2, फिर क्या आ गया 1 माइनस आ गया 3, ये भी क्लियर। अब देखो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, फिर ये 2 आ गया, 2 एकम 2, तो ये आ गया माइनस का 1, तो डी का मान आ गया माइनस का 1। बोलो क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एपी में 5, 10, 15 का 10वां पद क्या है। अब भले इसे कितने क्वेश्चन दे दे भैया, 10वां पद पूछा है, तो देखो a बराबर तो आ गया 5, a बराबर 5, और जो d बराबर है 10 में से 5 गया तो प्लस का 5, और ऐसे भी देख सकते हो कि बढ़ रही है संख्या तो आंसर d प्लस में आएगा, घट रही है तो माइनस में आएगा, इसका मतलब ये प्लस माइनस जो लिखे थे ना अपन ने, इसका मतलब है प्लस, d प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। देन अब क्या पूछा भैया 10वां पद, तो आपको पता 10वां पद का सूत्र होगा a + 9d, है ना भैया। a का मान आ गया 5 + 9 × d का मान आ गया 5, तो 5 + 45, 45 और 5 आ चुका 50, तो भैया जो 10वां पद होगा वो 50 आएगा, 10वां पद होगा, क्योंकि 5 के पहाड़ है, देखिए 5 एकम 5 दूनी 10, 5 या 15, ऐसे करते जाएंगे, 5 धाम 50, 10वें नंबर पे क्या जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिया है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद पूछ लिया। अब 10, 7, 4 का 20वां पद क्या है। अब 10वां पद था, अपन ने इसको 20वां पद कर दिया, 20वां पद पूछ लिया, अभी आया था आपका, तो a बराबर तो आपके पास 10 है और d बराबर -3 है, -3 कहां से आया, 10, 7, 3 घट रहा है ना ऐसे, तो -3, 20वां पूछा है तो a 20,
a प्लस 19d 20 हुआ है तो a प्लस 19d है ना। a की वैल्यू है 10 प्लस 19 इंटू डी का मान -3। आ गया समझ में। अब देखिए 10 प्लस 19 या 57 तो माइनस का 57 हो गया। 19 को 19 19 दूनी 38 19 या 57 तो माइनस का 57 आ गया। 57 में से 10 गए तो माइनस का 47, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो जो a20 की जो वैल्यू है वो आ चुकी माइनस का 47। बोलो क्लियर है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको बताया, व्यापक पद व्यापक मानक रूप क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस डी, a प्लस माइनस 2d, a प्लस माइनस 3d और इसको लिखना है अनंत तक, जहां तक आप लिख सकते हैं। देखिए ये प्लस माइनस का मतलब ये मैंने बताया d प्लस भी हो सकता है देन माइनस भी हो सकता है। वही प्लस माइनस 2d या तो माइनस का या प्लस का, या तो घटते क्रम में होगी या बढ़ते क्रम में। श्रेणी 2 क्रम में होगी, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है आपको। 8वां आपसे पूछा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यह भी आपको बता चुका हूं। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब ये जब अंदर एक ब्रैकेट ऐसा आ जाता है तो इसको ये वाला ब्रैकेट लिख दिया करो भैया। ये 2a प्लस n माइनस 1 ये काय का है, योग ज्ञात करने का सूत्र। एस मतलब सम, योग ज्ञात करने का सूत्र है। आगे आपसे पूछा है कि 90 में कि भैया -5 -1 3 7 में प्रथम पद क्या है और सार्वंतर लिखिए। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, प्रथम पद क्या है, सार्वंतर। तो प्रथम पद जो होगा ये एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। प्रथम पद a बराबर आएगा -5, पहला पद है। सार्वंतर आपसे पूछेगा d, द्वितीय पद में से प्रथम पद a2 माइनस a1। a2 क्या है, माइनस है, a2 माइनस a1, a1 क्या है -5, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +5। 5 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 4, वो भी काय का, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो d बराबर हो गया 4। बोलो क्लियर है। ये अभी तक के क्वेश्चन कि जो कि परीक्षा में आए हुए थे, 8 से 9 क्वेश्चन है, मतलब ये इनमें आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद आप जो संभावित प्रश्न हैं आप उनको भी लगाइए और जो प्रश्न नहीं आता उनके डाउट पूछाए। पहले तो इंपॉर्टेंट करना है कि इससे संबंध, पहले मैंने कहा कि आप प्रोसेस पर वर्क करें, कैसा आएगा। तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो यही पता है, सार्वंतर क्या है, प्रथम पद क्या है, एनवा पद क्या है। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको आराम से कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।